मेरे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। स्वागत है आपका रविशंकर जी। मगर आपके पास जाने से पहले रविशंकर जी, स्वागत है आपका। बधाई के हकदार हैं आप, इसमें दो राय नहीं है कि झारखंड में जिस तरह की कामयाबी मिली है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की सियासी दस्तक आपने दी है, आपको नहीं लगता रविशंकर प्रसाद जी कश्मीर की जनता वाकई बधाई की हकदार है? क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान के खतरे को उन्होंने नजरअंदाज किया, उससे दरकिनार कर दिया क्योंकि लगातार आतंकवादी हमले की आशंका बनी हुई थी, और पृथकतावादियों की दुकान संभवतः इस चुनाव के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत की विजय हुई है, जमहूरियत की विजय हुई है, इंसानियत की विजय हुई है और जम्मू कश्मीर के अवाम की विजय हुई है। तमाम आतंकवादियों की गोली और धमकी के बावजूद आतंकवादी हारे, अलगाववादी हारे। जो अलगाववादी भारत की मुख्य धारा में आ रहे हैं वो जीत रहे हैं और लोकतंत्र वहां जीवंत हुआ है। और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, तो जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तब से आज तक का सबसे शानदार प्रदर्शन हुआ है। हम जीते हैं जम्मू में बहुत, लेकिन हमारे उम्मीदवार बहुत दिल से लड़े, हिम्मत से लड़े पूरे वैली में, और हम तो इसे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता का अभिनंदन, नमन, आवाम को बधाई। रविशंकर जी, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है? क्योंकि 80 के उत्तरार्ध में हमने देखा था एक खास किस्म की सियासत ने माहौल को बहुत उग्र कर दिया था। आपको नहीं लगता कि अब सरकार बनेगी तो राज्यपाल को सियासत से ऊपर उठकर, केंद्र सरकार को भी सियासत से ऊपर उठकर उस ओर पहल करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं जानता हूं एक जहन में होता है कि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। आपको नहीं लगता कि अब सियासत बहुत ही संवेदनशील दौर में है जम्मू कश्मीर की, खासकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर? देखिए, पहले मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इस बारे में आप भाजपा को अलग करके देखिए। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंसानियत हो, पहली बार ईमानदार चुनाव हुआ, पीडीपी जीती थी 2003 में, इसको कभी नहीं भूलिए आप। और इस बार मोदी जी 5-6 बार गए, सेना ने बाढ़ में राहत दी, बाकी भूकंप में जो परेशानी हुई, मोदी ने दिवाली वहीं बनाई पीड़ितों के साथ, दुख दर्द में, और सियाचिन गए जवानों के साथ। तो हमने इमोशनल रिश्ता बनाया है, चुनाव में रिजल्ट आए या ना आए। तो इसलिए हमारी सोच ये बनती है। जहां तक आपने बात की संवेदनशीलता की, तो वहां पर किस तरह से दहशतगर्दी बढ़ी, आतंकवाद बढ़ा, इसमें आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। वो एक लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि आज उसी जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बात को समझा कि दहशतगर्द हो, आतंकवादी हो या अलगाववादी हो, वो हमारा सिर्फ दुरुपयोग करते थे। और पेशावर में घटना हुई, बाकी घटनाएं हुई। आप ये देखिए, आप बात करते हैं संवेदनशीलता की, हमारी सरकार बनी, अगर सेना की ओर से कोई चूक हुई तो स्वयं रक्षा मंत्री ने उस पर टिप्पणी की, कार्रवाई हुई, सेना ने माफी मांगी और दोषियों को दंडित किया। उसका उद्देश्य कोई चुनाव में लक्ष्य प्राप्त करना नहीं था। तो मरहम लगाना, विकास की बात करना, गुड गवर्नेंस की बात करना, आतंकवाद को खत्म करना और जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़ाना, ये तो हमारी सोच हमेशा रही है। रविशंकर जी, आपको नहीं लगता कि जब बीजेपी जम्मू की नुमाइंदगी सियासी तौर पर कर रही है इन चुनावी नतीजों के बाद, पीडीपी कश्मीर की कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि यह गठबंधन सबसे आदर्श गठबंधन होगा? इनके आने से कहीं ना कहीं राज्य की जो उम्मीदें हैं वो सामने उभर कर आएंगी। ये एक अपने आप में एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है जिसकी ओर आपको एक कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा कि अगर आप बीजेपी के बारे में सवाल पूछते हैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं आपसे यही कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो हम कुछ नहीं थे, फिर भी उस समय की मुफ्ती साहब की सरकार को पूरी मदद की थी कि नहीं की थी? हमारी सोच को आप कृपा करके समझिए। हम हर चीज चुनावी नफा नुकसान से नहीं सोचते। और हमारी सरकार ने 6 महीने में जो कश्मीर में लोगों को स्नेह दिया है, श्रद्धा दी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है कि 30 साल के बाद उनकी श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली हुई, ये भी आपने देखा है। तो मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं जम्मू कश्मीर जाता रहा हूं पिछले 3 साल से पार्टी के कार्यक्रमों में। मैंने वहां क्या, मैं कारगिल गया, लद्दाख गया, श्रीनगर गया, अनंतनाग गया, बाकी जम्मू गया।
मैं वहां के अवाम में बदलाव के संकेत देख रहा था। लेकिन दिल्ली से जो कुछ लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उनको सोचने की जरूरत है। नहीं, ऐसे आज में बुलेट पर बैलेट जीता है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की आवाम जीती है, यह बहुत खुशी की बात है। रविशंकर जी, यही मैं कह रहा हूं। आपको नहीं लगता कि बगैर शर्त पीडीपी को समर्थन देना या अपनी तरफ से पहल करना, क्योंकि पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसे में कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की ओर एक और सार्थक कदम होगा? ये पहली बात आप जान लीजिए, कश्मीर को चाहिए गुड गवर्नेंस, कश्मीर को चाहिए ईमानदार शासन, कश्मीर में चाहिए पूंजी निवेश, रोजगार, सुरक्षा। ये तो होगा ही। अब आपने कहा किससे क्या अलायंस होगा, अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है ना, ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा ना। लेकिन हाँ, आज जब मैं आपके चैनल पर हूं तो मैं मुफ्ती मोहम्मद साहिब को देता हूं बधाई, चूंकि रिजल्ट सब करीब करीब आ गए हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी निकली है, तो लोकतंत्र का तकाजा है। हम लोग वो लोग नहीं है, आप जानते हैं ना, अपने विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं। उनको अगर जीत मिली है तो मेरी शुभकामनाएं होंगी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता ने कांग्रेस और एनसी को नकार दिया है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी सूरत में सरकार बनाता नहीं दिख रहा। आप केंद्र में हैं, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई है। बहुत सीधा सवाल है यहां पे रविशंकर जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं मैं जानता हूं, मगर सवाल यह है कि अगर ये दो पार्टियां आती हैं तो न सिर्फ कश्मीरी उम्मीदें की नुमाइंदगी होगी, बल्कि केंद्र से एक लिंक भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, इन विषयों का फैसला एबीपी चैनल पर आपकी अगुवाई में नहीं होगा। ये फैसले बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में होंगे, जहां योग्य लोग बैठे हैं, विचार करके फैसला करेंगे। इसलिए आप चाहते मैं उत्तर दे दूं, मैं इसीलिए मुस्कुरा। नहीं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं आपसे आप कहिए हाँ या ना में, मैं कह रहा हूं आपको नहीं लगता कि ये एक आदर्श सिनेरियो है, ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो है? ये आपका एक विश्लेषण है, मैं यही तो कह रहा हूं। ये आपका विश्लेषण है। क्या कांग्रेस पार्टी सही निष्कर्ष निकाल रही है इस चुनाव से? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्षमा करिए आप, कल वो जनता परिवार के लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। ये जनता परिवार की जनता कहां है, आपने कभी जानने की कोशिश की है क्या? झारखंड तो बिहार के पड़ोस में है, जिस बिहार से मैं भी आता हूं। नीतीश कुमार लड़े 11, 10 पर हो गई जमानत, जीते नहीं एक। लालू प्रसाद के 5 एमपी थे, जदयू के 2 थे पहले एमएलए। नीतीश कुमार के 5 एमएलए थे, एक भी नहीं जीते। और बाकी कांग्रेस पार्टी का हाल आप देख रहे हैं। तो झारखंड से इन महान विभूतियों का जो चले हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए, ठीक है, उनका क्या हाल आप देख रहे हैं जी। ये देश की बदलती हुई राजनीति है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई, जो इस सरकार का काम हुआ है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की अच्छे गवर्नेंस की अपेक्षा है, ये तो उसका परिणाम है। अब ये जंतर मंतर पर हमारे जनता परिवार के महान लोग, जहां परिवार है जनता नहीं है, एक रोकने की बात करते हैं। रविशंकर जी, आपने खत्म हो रही है। आपने अगली बारी दिल्ली के बाद बिहार की है। आपने बिहार का जिक्र कर दिया, इसलिए मुझे सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। बिहार का आपने जिक्र कर दिया, मगर आपको नहीं लगता बिहार की सियासत कहीं ज्यादा पेचीदा है? उपचुनावों ने इस बात को साबित कर दिया। तो अगर आपको झारखंड में सफलता मिली है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे कि आपको लग रहा है कि उसकी पुनरावृत्ति बिहार में भी हो जाएगी? क्योंकि वहां कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं, और जो हमने देखा बाय इलेक्शंस में भी देखा, तो अगर आप अगर आप कॉन्फिडेंट बिहार में दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा का विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट हूं नहीं, आप जानते हैं मुझे, मैं जमीन का कार्यकर्ता भी हूं। और झारखंड की जीत में हमारी मेहनत नहीं है क्या? हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ पर कितना काम किया, आपको पता नहीं है क्या? बिहार में हमारा संगठन कितना काम कर रहा है, आपको मैं बताना शुरू करूं कितना हम लोग काम करते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिकल रियलिटी की ओर आपकी ओर इशारा कर रहा हूं। ये लोग चले थे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। लालू प्रसाद जी 40 लोकसभा में 4 जीते, नीतीश कुमार जी 40 में 2 जीते। तो आज का दिन में कोई बहस करने का नहीं है। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूं, कल हुई है जंतर मंतर पर जनता परिवार की रैली नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, और जनता परिवार की जनता कहां है आज आप देख रहे हैं। क्या इससे वो सही लेसन निकालते हैं? नीतीश कुमार जी ने अपनी जमानत जब्त हो गई, कह रहे हैं कि जितना बीजेपी को जितना तो नहीं जीत पाए। ये कौन सा तर्क है भाई? नहीं, मगर अगर आप इतनी बड़ी हार में भी आपके अंदर आत्मविश्लेषण लेसन नहीं लेते। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, आपको साफ बता देता हूं, न हमें कोई अहंकार है, न हमें कोई गुरूर है। ठीक है, हम सभी जमीन के लोग हैं, जमीन पर काम करते हैं, जीतते हैं तो विनम्रता जीत स्वीकार करते हैं और आगे भी काम करेंगे। और बिहार व्याकुल है
अच्छे शासन के लिए क्या नीतीश कुमार लालू जी के साथ मिलकर जंगल राज को लाएंगे, सुशासन करेंगे? लेसन आपको नहीं लग रहा है रविशंकर जी? गंभीर सवाल है। आप लेसन की बात कर रहे हैं। लेसन तो हम सियासत और नतीजों से लेंगे, और मेरे सामने जो सबसे पास के नतीजे हैं वो बिहार के बाय इलेक्शंस हैं कि किस तरह से तीनों पार्टियां जब आई तो बीजेपी को नुकसान हुआ। मैं बार बार आपसे वही कर रहा हूं कि बीजेपी बिहार की सियासत कहीं ज्यादा पेचीदा है बनिस्पत झारखंड, लिहाजा आपका कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड भी हो सकता है। अब आपने आज हम जीते हैं, आज के दिन आपने हमारी श्रद्धांजलि भी शुरू कर दी। आप तो कमाल के आदमी हैं सर। आज हमको आपको बधाई देना चाहिए। आज हम इतनी भयंकर जीत मैंने जीत रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बधाई दी, ऐसा नहीं है। और आप हमारी बिहार में श्रद्धांजलि लिख रहे हैं। ये नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। यही बात लोगों ने बिहार के बारे में कहा था, और आपने कहा हम बाई इलेक्शन में हारे हैं, हम 50-50 जीते हैं। हम 4 सीट जीते जिसमें 2 सीट हमारे पास नहीं थी, कुछ लोकल फैक्टर्स थे। उसके बाद हम जीत गए हरियाणा, हम जीत गए महाराष्ट्र, हम जीत गए सारे नगर निगम मध्य प्रदेश में और आपके राजस्थान में। आज जीते हैं झारखंड, जीते हैं जम्मू कश्मीर। तो ये तो एक प्रक्रिया है ना, इसके पूरे व्यापक बदलते हुए देश के मूड को आप समझिए। और आपसे इतना ही कह सकता हूं, जब भी बिहार का चुनाव होगा, आपसे बात टीवी पर होगी, बिहार के चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, युगांतकारी होंगे, क्योंकि देश की राजनीति बदल रही है और बिहार की भी बदल रही है। आपने आज पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली का भी जिक्र किया था रविशंकर जी, मगर दिल्ली में आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो रहा है, एक ऐसी पार्टी से जो इस वक्त काफी डायनामिक दिख रही है, दावा कर रही है, वो दिल्ली डायलॉग कर रही है, उसके नेता घूम रहे हैं, काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली में, मैं वही सवाल दिल्ली को भी दोहराऊंगा, दिल्ली में अगर आपका आत्मविश्वास भी कहीं मिसप्लेस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। चुनाव का समय वो काम करें। हम लोग भी काफी मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं स्वयं गया हूं 4-5 दिन मीटिंग करने के लिए। क्यों नहीं जाएंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? और जहां तक आपने कहा डायनेमिज्म, तो उन्होंने काशी में बहुत दिखाया था, जहां लड़ने के गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज ही सर्वे आए इकोनॉमिक टाइम्स का बड़ा, आपने देखा है उसमें क्या स्थिति हो रही है। हम क्लियर मेजोरिटी में आ रहे हैं अगर सर्वे की बात करते हैं आप। देखिए, लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो। ठीक है, चुनाव होगा, दिल्ली की जनता तय करेगी। और मैं पूरा विश्वास है, जिस तरह 49 दिन में उन्होंने मैदान छोड़ के आगे चले गए, शायद दिल्ली प्रदेश की जनता भी स्थायित्व की अपेक्षा करेगी और हमारे साथ आएगी।